स्टूडेंट्स, आज हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर के जो सीरीज में दे रहा हूँ हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर से संबंधित, उसमें मैंने मेडिवियल टाइम में जो 3 प्रमुख टाइप के प्लेस हुआ करते थे उनके वीडियोस में दे रहा हूँ। तो पहला मैंने आपको वीडियो दिया था मिरेकल प्ले का, दूसरा आज मैं वीडियो आपका उसी सीरीज में लेकर आया हूँ जिसको कि हम मोरालिटी प्ले कहते हैं, यानी कि नैतिकतावादी नाटक। अगर हम मोरालिटी प्ले की बात करें तो मोरालिटी प्ले को हम डिस्क्राइब करेंगे, द मोरालिटी प्ले इज ए मेडिवियल थिएट्रिकल एंटरटेनमेंट, यानी कि मोरालिटी प्ले जो हुआ करते थे वह मध्य युग में थिएट्रिकल एंटरटेनमेंट का एक साधन हुआ करते थे। These plays are also known as interludes, और इन प्लेस को हम इंटरल्यूड्स भी कहते हैं। इंटरल्यूड्स का मतलब है, आपके दो तरीके से हम इसको डिस्क्राइब कर सकते हैं। एक तो इंटरल्यूड्स का मतलब होता है शॉर्ट शो, यानी कि संक्षिप्त रूप में दिखाया जाने वाला शो, और दूसरा इंटरल्यूड्स का मतलब ये होता है कि निश्चित अंतराल पर कोई चीज जब हमें दिखाई जाती है तो उसको भी इंटरल्यूड्स कहा जाता है। अगर इसको और तीसरी तरह से हम डिस्क्राइब करें तो हम इंटरल्यूड्स को ये भी कह सकते हैं कि संगीत के माध्यम से जब हमें एंटरटेनमेंट दिया जाता है तब हम उसको इंटरल्यूड्स कह सकते हैं, ठीक है ना। तो इसलिए अगर आपसे पूछ बैठे कोई सॉरी कि विच टाइप ऑफ प्ले इज कॉल्ड इंटरल्यूड्स, देन द आंसर इज मोरालिटी प्ले। मोरालिटी प्लेज आर टाइप ऑफ एलेगोरी in which the hero meets personified vices and virtues. Morality plays are type of allegory in which the hero meets personified vices and virtues. यानी कि morality plays जो हुआ करते हैं वह एक प्रकार के द्वयार्थक नाटक हुआ करते थे जिसमें कि हमारा जो हीरो होता था वह मानवीकृत वाइसेस यानी कि बुराइयां और वर्च्यू यानी कि गुण, यानी कि मानवीकृत गुण और अवगुणों से सामना होता था हमारे हीरो का। द मोरालिटी प्ले डेवलप ड्यूरिंग द मेडिवियल पीरियड, और मोरालिटी प्ले का डेवलपमेंट जो हुआ है वो हुआ है मध्यकालीन युग में। तो पहला तो ये हुआ। जब हम पर्पस ऑफ मोरालिटी प्ले की बात करते हैं कि आखिरकार मोरालिटी प्ले का उद्देश्य क्या था, तो हम इसको ऐसे डिस्क्राइब करेंगे, The purpose of morality plays was to educate with entertainment. जो प्रमुख उद्देश्य हुआ करता था मोरालिटी प्लेस का वो था एंटरटेनमेंट के साथ व्यक्ति को एजुकेट करना। क्योंकि हम बात करते हैं मध्यकालीन युग की, तो मध्यकालीन युग में चाहे यूरोप हो, चाहे इंडिया हो, या कोई भी देश हो, एशियन कंट्रीज हो, चाहे यूरोपियन कंट्रीज हो, पढ़े लिखे लोगों की संख्या बहुत कम थी, किताबों का प्रचार प्रसार बहुत ना के बराबर था। तो लोग ज्ञान कैसे प्राप्त करें, नैतिकता कैसे सीखें, तो इसलिए इन मोरालिटी प्लेस को डेवलप किया गया जिससे कि व्यक्ति जो है, जो देखने वाले होते थे, जो हमारे ऑडियंस होते थे, वो आनंद के साथ साथ ज्ञान प्राप्त कर सके। तो इस सोल मोटिव के साथ मोरालिटी प्ले को डेवलप किया गया कि लोगों को एजुकेट करना था एंटरटेनमेंट के साथ। दूसरी बात थी, विद दिस पर्पस क्रिश्चियन फ्रायर्स डेवलप द मोरालिटी प्लेस इन द 13th सेंचुरी, और इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए कि बंदे को एजुकेट भी करना है एंटरटेनमेंट के साथ साथ, इसी उद्देश्य की पूर्ति करने के लिए 13वीं शताब्दी में जो क्रिश्चियन फ्रायर्स थे इन्होंने इस मोरालिटी प्लेस को डेवलप किया, और इसमें क्या डाले, एक्टर्स और साथ ही साथ थिएट्रिकल एलिमेंट। यानी कि अब क्या होने लगा, सिर्फ और सिर्फ सरमन के माध्यम से, सरमन यानी कि उपदेश के माध्यम से लोगों को शिक्षित नहीं किया गया, बल्कि उसमें एक्टर्स बाकायदा रोल प्ले करते थे। कोई हीरो होता था तो कोई वाइसेस यानी कि अवगुणों का रूप धारण किए हुए व्यक्ति के रूप में दिखाया जाता था मानवीकृत रूप में, कोई वर्च्यूज का रूप धारण किए हुए मानवीकृत रूप में स्टेज पर दिखाया जाता था, तो एक्टर्स के रूप में दिखाए जाते थे। थिएट्रिकल एलिमेंट उसमें डाले गए, संगीत वगैरह, विद देयर सरमन्स, उन अपने उपदेशों के साथ साथ। यानी कि सिर्फ और सिर्फ सोल सरमन नहीं दिया गया, यानी कि सिर्फ और सिर्फ खाली उपदेश नहीं दिए जाते थे, बल्कि उनको उपदेशों को अच्छाई और बुराई के आधार पर एक्टर्स के द्वारा प्रदर्शित किया जाता था, और धीरे धीरे यही स्थिति कायम में परिवर्तित हुई मोरालिटी प्लेस में। Now the illiterate people could more easily learn the basic teachings of Christianity. इसका सबसे बड़ा लाभ ये हुआ कि जो हमारे इलिटरेट पीपल थे, यानी कि अनपढ़ लोग जो थे,
वो भी बड़ी आसानी के साथ जो बेसिक टीचिंग्स हैं की क्रिश्चियनिटी की, यानी कि जो क्रिश्चियनिटी है, ईसाइयत है, उसकी जो आधारभूत ये शिक्षाएं हैं उनको वो बड़ी आसानी के साथ समझने लगे। काय के थ्रू? मोरालिटी प्लेस के थ्रू। ठीक, थ्रू ड्रामेटिक स्पीच एंड एक्शन। काय के थ्रू? जब उन्हें ड्रामेटिक स्पीच स्टेज पर दिखाई जाती थी, एक्शन होता हुआ दिखाई देता था, तो जो सामने घटित हो रहा है उससे वो बड़ी आसानी के साथ चीजें सीख लेते थे, जितना कि सिर्फ और सिर्फ जब उन्हें उपदेश दिए जाते थे उससे नहीं सीख पाते थे। खास तौर से ये किनके लिए बनाया गया? इलिटरेट पीपल के लिए, अनपढ़ लोगों के लिए, जिससे कि वो एंटरटेनमेंट के माध्यम से एजुकेशन प्राप्त कर सके। अगर हम मोरालिटी प्लेस की आगे की बात करें तो थीम की जब हम बात करते हैं कि आखिरकार मोरालिटी प्लेस की थीम क्या हुआ करती थी, तो प्रमुख 4 थीम हुआ करती थी मोरालिटी प्लेस की, 4 स्टेप्स में। सॉरी, 4 थीम नहीं बल्कि 4 स्टेप्स में। तो पहला स्टेज होता था मैन बिगिंस इन इनोसेंस, यानी कि मनुष्य जब अपना जीवन स्टार्ट करता है तो कैसा होता है? मासूम। तो मासूमियत से मनुष्य अपना जीवन आरंभ करता है। नंबर दूसरा स्टेप आता था मैन फॉल्स इनटू टेम्पटेशन। फिर मनुष्य मासूमियत से जब आगे बढ़ता था तो चारों तरफ से लालच से गिर जाता था। टेम्पटेशन यानी कि लालच, क्या में पड़ जाता था? लालच में पड़ जाता था। मैन रिपेंटेंस, जब वो रिपेंट्स, उसके बाद जब लालच में पड़ जाता था, जब उसको ये लगने लगता था कि अब उसका पतन हो सकता है। जब हम थीम की बात करते हैं मोरालिटी प्लेस की, तो प्रमुख 4 स्टेप्स इसके थीम के होते हैं। पहला होता है मैन बिगिंस इन इनोसेंस, यानी कि मनुष्य जब अपना जीवन स्टार्ट करता है तो वो मासूम होता है, इनोसेंस होता है। दूसरा, जब वो आगे बढ़ता है लाइफ में तो मैन फॉल्स इनटू टेम्पटेशन, मनुष्य कायम पड़ जाता है लालच में। तीसरा मैन रिपेंट्स, जब मनुष्य लालच में पड़ जाता है, परेशान रहने लगता है, तो मनुष्य क्या करता है? रिपेंट्स करता है, पश्चाताप करता है। और जब वो पश्चाताप करता है तो चौथा स्टेप आता है मैन इज सेव्ड, यानी ईश्वर को याद करता है तो ईश्वर उसको बचा लेते हैं। तो मोरालिटी प्लेस की जो थीम होती थी वो इन 4 स्टेप्स में हुआ करती थी। अब आता है एक्शन ऑफ मोरालिटी प्लेस। मोरालिटी प्ले में एक्शन कैसा हुआ करता था? तो द सेंट्रल एक्शन ऑफ मोरालिटी प्लेस इज द स्ट्रगल ऑफ मैन अगेंस्ट द 7 डेडली सिंस, यानी कि जो प्रमुख एक्शन हुआ करता था मोरालिटी प्लेस का वो था मनुष्य का जो 7 प्रमुख डेडली सिंस, यानी कि बहुत आप कह सकते हैं डेडली पाप होते हैं। सिंस यानी कि अपराध, उन 7 अपराधों के खिलाफ मनुष्य का स्ट्रगल, इसकी प्रमुख एक्शन हुआ करता था। अब ये 7 अपराध कौन से हैं? जैसे कि आपका आ गया एक एनवी। अब एनवी का मतलब होता है जैसे कि ईर्ष्या, एनवी का मतलब ईर्ष्या। फिर आया ग्लटन, ग्लटन यानी कि पेटू, यानी कि सब कुछ खुद खा लेना, किसी के लिए न छोड़ना। एंगर यानी कि क्रोध। एंड स्लॉथ यानी कि लालच, सॉरी आलस। इसी प्रकार से अन्य हैं। ठीक, तो कुल 7 डेडली सिंस हुआ करती हैं जिनसे मनुष्य जो है, जो हमारा हीरो होता था मोरालिटी प्ले का, वह स्ट्रगल करता था, उससे बचने का प्रयत्न किया करता था। These sins are personified into real characters। और मजे की बात मैं आपको ये बताऊं, जब मोरालिटी प्लेस बनते थे और उनका मंचन हुआ करता था स्टेज पर, तो ये 7 जो डेडली सिंस हुआ करती हैं, इनको मानवीकृत रूप में प्रदर्शित किया जाता था, यानी कि बाकायदा कोई मनुष्य इन रोल को प्ले करता था। जैसे कि एक मनुष्य आ गया, उसने क्या ईर्ष्या का रूप धारण किया, एक ने पेटू का, एक ने क्रोध का, एक ने आलस का, किसी ने लालच का, किसी ने चोरी का। इस प्रकार से अलग अलग रूप धारण करते थे। मोरालिटी प्लेस स्ट्रेस्ड, अगर मोरालिटी प्ले की बात करें तो मोरालिटी प्ले प्रमुख रूप से जोर देते हैं, पहला सिन इज इनविटेबल, पाप जो है उसे मनुष्य स्वयं बुलाता है, स्वयं उसके पास मतलब नहीं आता बल्कि स्वयं उसके पास जाता है मनुष्य। और रिपेंटेंस इज ऑलवेज पॉसिबल। दूसरी बात, आप कितने भी अपराधी क्यों ना हो, आपने कितना भी अपराध क्यों ना बड़ा किया हो, लेकिन हर चीज का पश्चाताप किया जा सकता है। जो प्रमुख बात मोरालिटी प्लेस की है, सिन इज इनेविशिएबल, यानी कि पाप जो है आप उसके चक्कर में आ सकते हैं, पाप आप पापी बन सकते हैं, लेकिन समय रहते आप उसका पश्चाताप भी कर सकते हैं। रिपेंटेंस इज पॉसिबल।
मोरालिटी प्लेस की बात करें तो टिपिकली कंटेंड ए हीरो, इसमें एक ऐसा हीरो दिखाया जाता है हु रिप्रेजेंट आइदर ह्यूमैनिटी एज ए होल, जो कि मानवता को, यानी कि हीरो जो हमारा होता है मोरालिटी प्लेस में, वह मानवता को या तो पूरा होल यानी कि अपना मानता है, और ए स्मॉलर सोशल स्ट्रक्चर या समाज के एक छोटे तबके को अपना मानता है। ठीक। सपोर्टिंग कैरेक्टर्स आर पर्सोनिफिकेशन ऑफ गुड एंड इविल, और इसमें जो सपोर्टिंग कैरेक्टर्स हुआ करते हैं वह अच्छाई और बुराई का मानवीकृत रूप हुआ करते हैं। और अगर मैं बात करूं मोरालिटी प्ले की, तो सबसे पॉपुलर मोरालिटी प्ले है आपका एवरीमैन। कौन सा है? एवरीमैन। तो अगर कहीं आ जाए कि विच टाइप ऑफ प्ले इज एवरीमैन, द आंसर इज मोरालिटी प्ले। तो ये मैंने आपको वीडियो दिया मोरालिटी प्ले के बारे में। अगला मैं वीडियो दूंगा आपको मिस्ट्री प्ले के बारे में। आई होप आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको कोई बात समझ में ना आई हो, कोई क्वेरी हो, तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट कर सकते हैं, मैं उसका आंसर देने का प्रयास अवश्य करूंगा। आप मेरे वीडियो को लाइक करिए, अगर आपको पसंद आया हो अधिक से अधिक लोगों को सब्सक्राइब करवाइए। थैंक यू सो मच।